नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित सत्य घटनाओं से प्रेरित हिंदी सिनेमा के लिए एक पिक्चर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शूटिंग नालछा नगर में की गई है। शूटिंग यूनिट के करीब 50 से अधिक लोग यहां पहुंचे और 20 गांव में स्थित एक प्राचीन मकान में करीब 3 घंटे तक शूटिंग का कार्य किया गया। इस बीच क्षेत्र में फिल्म की शूटिंग की जानकारी लगने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां देखने पहुंचे थे। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित इस फिल्म का निर्देश राजेश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। शूटिंग का कार्य मांडू, नालछा, महेश्वर, इंदौर आदि स्थानों पर किया जा रहा है। नालछा के मध्य स्थित प्राचीन मकान, जो कि विनोद एवं निर्मल इंदौरकर का है, ये मकान पूर्ण रूप से प्राचीन काल की कलाकृति आधारित पर बना हुआ है, जहां पर यह शूटिंग का कार्य आज किया गया। वही सुभाष चंद्र जी बोस की जो विमान दुर्घटना में मौत बताई गई, उसको झूठी खबर बताया गया है। 1945 सन 1985 तक सुभाष चंद्र जी बस जीवित थे एवं उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, उन सब का चित्रण उस फिल्म में किया गया है, जो आने वाले समय में भारतीय जन समुदाय को यह संदेश देगी कि हमारे नेताजी 1985 तक जीवित थे। प्राचीन कालीन स्थलों पर शूटिंग का आधार यह है कि नेताजी के जीवन चरित्र में क्या क्या घटनाएं आई हैं, उन सब का विवरण आम जनता के सामने सही रूप से प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए मालवा क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र को चुना गया है। जनता का उसका एवं सहयोग निर्माणाधीन यूनिट को प्राप्त हो रहा है। फिल्म के निर्देशक राजेश गुप्ता मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर 3 फिल्में बनी है, लेकिन 3 फिल्में 1945 के पूर्व की थी। हम 1945 के बाद के जीवन चित्रण के बारे में फिल्म के माध्यम से लोगों को बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद भी जीवित थे और 1985 तक जीवित रहे। इस बीच जीवन चित्रण हम लोगों तक पहुंचाएंगे। बीते 12 दिन महेश्वर में शूट किया गया, अब 2 दिन नालछा में, इसके बाद मांडू में शूट होगा। साल के अंत तक फिल्म रिलीज होने की भी बात कही जा रही है। नालछा से रवि सिसोदिया की रिपोर्ट। सर, ये नालछा में जो शूटिंग हो रही है, तो किस फिल्म की शूटिंग हो रही है सर? इस फिल्म का नाम है बोस, द बिगेस्ट कवर अप एवर। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इससे पहले 3 फिल्में बनी हैं। एक राजकुमार राव की फिल्म थी, एक श्याम बेनेगल की फिल्म थी जिसमें सचिन खेडेकर थे, और एक और पुरानी फिल्म थी। पर ये सारी फिल्में 1945 के प्लेन क्रैश पे आके ख़त्म हो जाती हैं। हमारी फिल्म जो है वो 1945 के प्लेन क्रैश से शुरू होती है और पिछले 25 सालों में पब्लिक डोमेन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, नई नई एविडेंसेस निकल के आए हैं जिनसे पता चलता है कि सुभाष बाबू 1945 के बाद भी जिंदा थे और वो 1985 तक हमारे बीच में रहे और 85 में उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। ये सारे एविडेंस के ऊपर में पिछले 22 सालों में बेइंतहा रिसर्च हो रही है। 3 किताबें भी पब्लिश हुई हैं। अभी 4 महीने पहले एक किताब आई थी, द बोस डिसेप्शन बाई अनुज धर एंड चंचुल घोष, और उसके पहले 2019 में किताब आई थी फॉरेन ट्रम्प, एंड उसके पहले आई थी योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। तो इस तरह की किताबें हर 7-8 सालों में आ रही हैं। बट क्या है कि हमारे देश में किताबें ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं, और ख़ासकर ये मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें जिसमें 500 पेज 800 पेज की किताबें होती हैं। तो हमने को लगा कि वो सच्चाई, जो हकीकत, जो अब तक बहुत कम लोगों को पता है, वो देश के सामने आनी चाहिए। और उसी दिशा में हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम नई नई चीज़ें जो लोगों को आज तक पता नहीं है वो बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। कितने समय से ये शूटिंग चल रही है, कब से? ये हमारा 1 महीने का शेड्यूल है। हम लोग 34 डेज का ऑलमोस्ट शेड्यूल है। हमने 1 तारीख से हम आए थे महेश्वर में, हमने 12 दिन का शेड्यूल कंप्लीट किया। अभी हम मांडू में हैं और बीच में 2 दिन नालछा में भी शूटिंग है, और इसके बाद में हम 19 तारीख को वापस इंदौर जा रहे हैं और अगले महीने की 3 मई तक हमारा प्लान है कि हमारा शेड्यूल ख़त्म हो जाएगा, और फिर बाद में 2 दिन बॉम्बे में भी शूटिंग है। अपना रिलीज होने का कब तक है? इस फिल्म को कब तक रिलीज होगी? ये दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2025 के आसपास। आपका नाम बता दीजिए। मैं राजेश कुमार गुप्ता, और ये मेरे फ्रेंड हैं रोशन भारत यादव, जो USA से आए हैं सिर्फ इस फिल्म के लिए। ठीक है।